दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है पावर प्ले सेल। 27 से लेकर के 30 जून के बीच में ये ऑफर है और इन लोगों का जो ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट 1 साल के लिए मिल जाते हैं और जिसकी कीमत 699 रुपये रहा करती है, उसी कीमत मात्र 351 रुपये कर दी गई है। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म में 800 से ज़्यादा भर्तियों के लगभग 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। 16 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। पहले गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है, भारत तीसरी बार फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है। T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है और अब जो फाइनल है वो भारत और अफ्रीका के बीच में होगा 29 तारीख को। लिखा है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में बारिश की रुकावट के बीच इंग्लैंड को 68 रन से हरा करके फाइनल में जगह पक्की कर ली। रोहित शर्मा की तूफानी पारी ने इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए और फाइनल में शनिवार को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। कल दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया था। अगली सूचना एसएससी की एक वैकेंसी को लेकर के है। किसी भी समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कल नोटिफिकेशन जारी हो गया है जिसमें 4887 एमटीएस के पद हैं और 3439 हवलदार के पद हैं। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा अथवा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी नोटिफिकेशन उपलब्ध है। 27 जून से लेकर के 31 जुलाई तक इसके लिए आवेदन होंगे और हाई स्कूल इसमें योग्यता मांगी जाती है और इसमें एक लिखित परीक्षा होती है और जो हवलदार की पोस्ट होती है उसमें एक थोड़ा सा फिजिकल भी होता है। एमटीएस के जो पद हैं वो 4887 हैं, हवलदार के जो पद हैं वो 3439 है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एजेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। 1 अगस्त 2024 के पहले आपको पास होना चाहिए। ये रहा पेपर का पैटर्न, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेशन सेकेंड है जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज। एक ही दिन में ये जो परीक्षाएं हैं वो होंगी। वहीं पर एक और सूचना है कि जो विद्यार्थी योग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो विद्यार्थी प्रयागराज में एक इंस्टीट्यूट है प्रणव योग क्लासेस, यहाँ पर जाकर के योग से संबंधित कोई भी कोर्स कर सकते हैं। एमए और बीए और डिप्लोमा कोर्स, जैसे यहाँ पर लिखा है पीजी डिप्लोमा इन योगा रेगुलर यूनिवर्सिटी से, एमए इन योगा रेगुलर यूनिवर्सिटी से और आगे आप यहाँ पर देखेंगे बीए इन योगा डिप्लोमा इन योगा। और इस संस्थान में कुछ और भी कोर्सेज हैं जैसे बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस और यहाँ पर इनका एड्रेस भी है 7355466360। दूसरा नंबर है 9336816257। एड्रेस है बिहाइंड कबीर मंदिर प्रीतम नगर धूमरगंज प्रयागराज। तो और अधिक जानकारी वगैरह आपको इस संस्थान से मिल जाएगी, आप लोग इन नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली सूचना है पॉलिटेक्निक के जो परिणाम है एंट्रेंस के वो घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के नतीजे घोषित। प्राविधिक शिक्षा परिषद ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम गुरुवार देर शाम को जारी कर दिया। परिषद ने 19 ट्रेडों के टॉपरों के नाम भी घोषित किए हैं। 13 से 18 जून के बीच में ऑनलाइन परीक्षा हुई थी। प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 शिक्षकों की भर्ती होगी। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था और नोटिफिकेशन भी दिखाया था। और लिखा, प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में कुल 1454 शिक्षक और 163 गैर शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। प्रदेश में बने 75 राजकीय इंटर कॉलेज तथा 13 राजकीय हाई स्कूल के लिए शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी के पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी इस पर जल्द निर्णय होगा। और कल चूंकि नोटिफिकेशन इस प्रकार से था तो विद्यार्थियों की कल चिंताएं भी बढ़ गई कि कहीं ये आउटसोर्सिंग से तो नहीं हो रही है, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। और हालांकि जो शिक्षेतर कर्मचारी की जो भर्ती है उसके बारे में लिखा हुआ कि ये आउटसोर्सिंग से होगी। तो चलिए देखते हैं जब विज्ञापन जारी होगा तब कहाँ से जारी होता है, कैसे जारी होता है। और अच्छी बात है कि कम से कम इन विद्यालयों की सुध हुई। अभी तक यहाँ पर शिक्षक ही नहीं थे, इनके पद ही सृजित नहीं थे। अगली सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की। संघ लोक सेवा आयोग ने अपना नया वार्षिक कैलेंडर जारी किया है। जो परीक्षाएं 2025 में होनी है और 2025 की भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर 2024 में जारी कर दिया है और ये भी बताया इसमें कि कौन कौन से विज्ञापन जारी होंगे, कब जारी होंगे। तो लगभग 25
परीक्षाएं हैं, ये आप देख सकते हैं। और कुछ तारीखें इन्होंने आरक्षित रखी हैं, कुछ के बारे में साफ साफ बताया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा कि संघ लोक सेवा आयोग के लिए एक तारीख इन्होंने आरक्षित की है 11 जनवरी को। कौन सी भर्ती है पता नहीं। सम्मिलित भूवैज्ञानिक प्रारंभिक परीक्षा ये होगी आपकी 9 फरवरी को, विज्ञापन निकलेगा सितंबर 2024 में। इंजीनियरिंग सेवक की प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन निकलेगा 18 सितंबर को और परीक्षा होगी 9 फरवरी को। इसी तरीके से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भर्ती के बारे में जानकारी दिया इन्होंने। और एक है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट की भर्ती, इसका विज्ञापन निकलेगा आपका 4 दिसंबर 2024 को, परीक्षा होगी 9 मार्च को। इसी तरीके से सिविल सेवा के बारे में अगर हम लोग देखें यूपीएससी 2025, तो इसका विज्ञापन 22 जनवरी को निकलेगा और परीक्षा होगी आपकी 25 मई। तो पूरे साल की जो यूपीएससी जो वैकेंसी निकालता है, सभी वैकेंसीज का प्री मेंस सबका जो ब्यौरा, कब विज्ञापन जारी होगा, कब परीक्षा होगी, ये दे दिया है। ये कैलेंडर आपको समाचार पत्रों में तो है ही है, वेबसाइट में भी उपलब्ध है और मेरे टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध है, तो आप लोग जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। यूपीएससी की एक सूचना है, यूपीपीएससी की पुस्तकालय अध्यक्ष के 110 पदों पर होगी भर्ती, भेजा गया अधियाचन। कुछ और भी भर्तियों की यहाँ पर बात की गई है। लिखा है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों को 110 पदों पर भर्ती की तैयारी है। ये न्यूज बहुत पुरानी है, कई दिन की न्यूज है ये, लेकिन आज के समाचार पत्र में भी ये सूचना दी गई है। लिखा है इसमें बस वही अड़चन है कि अभी इसमें नियमावली जो है वो क्लियर नहीं हुई है। और जब नियमावली लिखा कि निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि नियमावली तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है, नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। और सबसे बड़ी बात यही, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक नियमावली में कितने दशक लगते हैं, और ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं जो नियमावली की वजह से सालों से पड़ी हुई हैं। नीचे एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के लिखा। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में भी ये व्यवस्था लागू की जा रही है। मतलब कि स्क्रीनिंग के नंबर भी अब जुड़ेंगे, जो पहले नहीं जुड़ा करते थे। वही बात बार बार पेपर के माध्यम से दी जा रही है, और ये बात सभी को लगभग पता चल चुकी है कि अब स्क्रीनिंग के नंबर जोड़ेंगे 75% और 25% इंटरव्यू के नंबर जोड़ेंगे। पहले केवल इंटरव्यू के नाम पर भर्तियां होती थी। और लिखा यूपीपीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के भी 350 पदों का अधियाचन मिल चुका है। नियमावली को शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। चलिए अब देखते हैं कब इनकी नियमावली बनती है। स्वास्थ्य विभाग को मिले 21 पैथोलॉजिस्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी के तहत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 पैथोलॉजिस्ट के 21 पदों का परिणाम जारी कर दिया। कल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करने और लंबित पड़ी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने बृहस्पतिवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन सौंपा और प्रदर्शन किया। डीएलएड के अध्यक्ष ने कहा कि छात्रों की मांग अगर जल्द पूरी नहीं हुई तो फिर आयोग में धरना दिया जाएगा। कल ये विद्यार्थी गए थे, वहां पर कोई नहीं था। विद्यार्थी बहुत नाराज हुए कि ना सचिव मिले, ना ही चेयरमैन मिले, ना ही कोई सदस्य मिला, ना ही कोई परीक्षा नियंत्रक मिला। केवल कुछ कर्मचारी थे, उन्हीं को ज्ञापन देकर के बेचारे चले आए हैं। और विद्यार्थियों का ये भी कहना है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल खाना पूर्ति हो रही है। और एक ही उपलब्धि है कि वहाँ पर एक बोर्ड लग गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेखपाल भर्ती को लेकर के भी कल विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था राजस्व परिषद में, उसको लेकर के सूचना यहाँ पर दी गई है, जिससे आप लोग देख सकते हैं। नीचे लिखा है कि कई घंटे तक चले प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त अनिल कुमार यादव से वार्ता कराई गई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए सरकार, राजस्व परिषद और यूपी SSSC से सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी मामले की मांग की। मतलब विद्यार्थी चाहते हैं कि ये जो सरकार है वो अच्छी तरीके से पैरवी करे, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो इनका मामला फंसा हुआ है वो जल्दी जल्दी क्लियर हो और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति हो सके। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए 37 केंद्रों का सत्यापन हो चुका है। प्रयागराज में भी तैयारियां तेज चल रही हैं पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर के। लिखा कि यूपी पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा निरस्त होने के बाद एक बार फिर से शासन ने परीक्षा कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सिर्फ सरकारी कॉलेज में ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव है। प्रयागराज समेत अन्य जिलों में कॉलेज चिन्हित करके उसका सत्यापन कराया जा रहा है। जानकारी निकल करके ये आ रही है कि पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो है वो अगस्त के महीने में होगा। बिहार से एक वैकेंसी फिर से आ गई है, 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ और सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटरों में 4500 कम्युनिटी हेल्थ अफसर के लिए बहाली निकाली है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी 1 से लेकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पेपर लीक को भी जो सीबीआई ने अपना जो एक्शन है वो तेज किया है, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है।
पटना के एक स्कूल में कैंडिडेट्स को एग्जाम से पहले रटवाए गए थे आंसर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस बीच सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से अरेस्ट किया। जांच में सामने आया है कि मनीष ने ही पटना की प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। आरोप को लेकर के भी पेपर लीक को लेकर कुछ सूचना है, जैसे कई अभ्यर्थियों ने खुद आईडी पर बुक कराया था रूम। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई गई समीक्षाधिकारी साक्ष्य समीक्षाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अब भोपाल के आनंद नगर स्थित होटल कोमल में सवालों के उत्तर रटने वाले अभ्यर्थियों को भी मुकदमे में आरोपित बनाया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अभ्यर्थियों पर भी कानूनी शिकंजा कस जाएगा, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एसएससी जीडी को लेकर के लिखा हुआ है कि कांस्टेबल जीडी की उत्तर कुंजी देकर के परिणाम देना भूल गया एसएससी ने भी कांस्टेबल जीडी का परिणाम घोषित नहीं किया है। बस अच्छी बात यही है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। 46,617 पद हैं, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि आखिरकार ये परिणाम कब जारी होगा। लिखा, कर्मचारी चयन आयोग अपनी सबसे बड़ी भर्ती में से एक केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी 2024 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करके रिजल्ट देना भूल गया है। 24 नवंबर 2023 को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के समय संभावित 26,146 पदों के लिए 47,45,501 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। एसएससी की ओर से पिछले दिनों जारी संशोधित सूचना में पदों की संख्या बढ़ाकर के 46,617 कर दी गई है, लेकिन विद्यार्थियों को परिणाम का इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगली सूचना पॉलिटेक्निक को लेकर के है, ये जानकारी तो आपको दे दी गई है। पेपर लीक को लेकर के राष्ट्रपति महोदया का भी एक बयान आया है। कल संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था और लिखा, पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि सरकार पेपर लीक की घटनाओं की जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।